हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल समझा था। आज हम फिर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को एनिमेशंस के थ्रू समझेंगे कि कैसे रदरफोर्ड ने जे थॉमसन के प्लम पडिंग एटॉमिक मॉडल या फिर वाटरमेलन एटॉमिक मॉडल को रिजेक्ट किया था। ओके, सो इस एनिमेशन के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो एटम है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है यहाँ। ओके, ये जो है हमारा एटम्स है और एटम का जो न्यूक्लियस है यहाँ बीच में एक वाइट डॉट दिख रहा है आपको, ये इसका न्यूक्लियस है और बाकी आउटर जितने सारे आपको सर्कुलर पाथ दिख रहे हैं ये ऑर्बिट्स हैं, रदरफोर्ड के ऑर्बिट्स। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा एक अल्फा पार्टिकल है और ये रहा मेरा वो गोल्ड फॉयल। ठीक है, तो जैसे ही मैं अल्फा पार्टिकल को इसके अंदर छोड़ूंगा सो देखिए क्या होता है। तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल बहुत कम है। अब मैं अल्फा पार्टिकल बढ़ा देता हूँ। ध्यान से अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो है वो यहाँ पीछे की तरफ चला जा रहा है अनडिफ्लेक्टेड। बहुत ही कम जो है वो हल्का हल्का डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, वो भी न्यूक्लियस से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इसको मैं अगर ट्रेस करके बताऊं तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ये ध्यान से देखिए, मैक्सिमम जो है वो चले जा रहे हैं पीछे, कुछ स्मॉल पार्ट है जो बहुत स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा है और उसमें भी बहुत कम है जो बहुत ज़्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा है। आपको यहाँ दिख रहा होगा ये ज़्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा है और कम एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा है। यहाँ पे ये डिफ्लेक्शन हम इसके किसी एटम का नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को चेंज करके हम लोग बना सकते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज करना मतलब उसका एटॉमिक नंबर चेंज करना, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज करना मतलब उसका मास नंबर को चेंज करना। ठीक है, अल्फा पार्टिकल का एनर्जी को आप कमा या बढ़ा भी सकते हो। तो देखो क्या होगा, अगर मान लो मैं अल्फा पार्टिकल के एनर्जी को घटा देता हूँ तो अल्फा पार्टिकल बहुत स्लोली जाएगा और स्लो जाके वो जब स्लो जाएगा तो वो कम एंगल से कहीं डिफ्लेक्ट हुआ, कहीं ज़्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट होगा। इज इट क्लियर? इसी मॉडल में अगर हम लोग सिर्फ न्यूक्लियस को ले लें, उसके आउटर पार्ट को ना देखें, फॉर एग्जांपल इस तरीके से, यहाँ पर ये जो सेंटर वाला पार्ट है ये इस एटम का न्यूक्लियस है और यहाँ पे ये अल्फा पार्टिकल जा रहा है। अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम का न्यूक्लियस। ये हीलियम का न्यूक्लियस जा रहा है पॉजिटिवली चार्ज, और ये देखो जो इसके जितना करीब हो रहा है वो उतना ज़्यादा डिफ्लेक्ट कर रहा है और जो इससे जितना दूर हो रहा है वो कम डिफ्लेक्ट कर रहा है। इसका एनर्जी बढ़ा दो, फिर देखो। सो आई होप समझ में आया होगा कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो अभी हम लोग थ्योरेटिकली समझ रहे थे वो कैसा होता है। अगर यही कॉन्सेप्ट हम लोग जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल में आ जाए, ये रहा जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, जो कि ऐसा एक था प्लम पडिंग एटॉमिक मॉडल या फिर वाटरमेलन एटॉमिक मॉडल, जिसमें ये जो रेड पार्ट है वो है पॉजिटिव चार्ज और इसके बीच बीच में जो है वो है हमारा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर इसमें हम अल्फा पार्टिकल को भेजते तो क्या होता? अल्फा पार्टिकल किसी से डिफ्लेक्ट नहीं होता भाई, सीधे सीधे सारा पीछे चला जाता। लेकिन प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं हो रहा है, और अगर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो रहा है इसका मतलब प्लम पडिंग मॉडल जो था वो गलत हो गया। सो आई होप्स इस एनिमेशन के थ्रू आपको समझ में आया होगा जो कॉन्सेप्ट है हमारा। ओके, सो थैंक यू।